फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन की क्लास 3 की बुक की, जो अभी नई आई है, जिसका नाम है खेल योगा। तो इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है और किस तरह से हमें बच्चों से करवाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सब हम बात करेंगे। क्योंकि मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे लगा क्यों ना इसको शेयर किया जाए। तो ये शुरू में इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ लेना। बाद में इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो इस बुक में मेनली 3 यूनिट्स दी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपकी है बेसिक मोटर मूवमेंट, जिसमें आपका बच्चों का थ्रोइंग, कैचिंग, रनिंग, जंपिंग, किकिंग, रिसीविंग एंड हिटिंग आएगा, जो कि बेसिकली बच्चों की बेसिक मोटर मूवमेंट्स को इन्हेंस करने के लिए है। ठीक है, दिस यूनिट इज़ continuous of the play-based approach to physical development from the foundational stage and prepare student to participate in diverse set of physical activities। ठीक है, तो चिल्ड्रंस को क्या होता है, गेम खेलना पसंद होता है, तो गेम खेलते खेलते वो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। सेकेंड यूनिट है आवर गेम्स, जिसमें कि बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स को इंक्लूड किया गया है। बेसिकली 17 ट्रेडिशनल गेम्स लिए गए हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से लिए हैं। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू प्ले ईच गेम एंड इलस्ट्रेशन शोइंग द डिटेल्स आर गिवन इन द बुक। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दीज गेम्स माइट बी प्लेड डिफरेंटली इन योर रीजन, क्योंकि अलग अलग गेम अलग अलग जगह हो सकता है, अलग तरीके से खेले जाते हों। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर रीजन के गेम्स जो हैं वो कुछ रूल्स दिए हुए हैं, कैसे वो खेलने हैं बताया गया है, किस तरह से खेलना है। इसके बाद योगा आता है, तो थर्ड यूनिट है दिस यूनिट इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू योगा टू फोस्टर होलिस्टिक वेलबींग। एट दिस एज चिल्ड्रंस आर बाय नेचर हैप्पी एंड जॉयफुल। योगा इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन अ प्लेफुल वे टू डेवलप हेल्दी हैबिट्स एंड लर्न प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस योगा। तो शुरू में ही बच्चे थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे योगा के बारे में। इसके अलावा इसमें एक सर्कल टाइम की बात भी की गई है, जिसमें कि खेलने के बाद बच्चे जो हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने खेलने के वो उसके बारे में बताएंगे, एक साथ बैठेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। एवरीवन इन द सर्कल इज़ इक्वल, नो वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द अदर्स। ठीक है, तो एक्टिविटी के टाइम, सर्कल टाइम के टाइम हमें ध्यान रखना है, कोई भी बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इक्वल रहेंगे। एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर इन देयर फीलिंग्स। No one must interrupt while another person is speaking. Everyone in the circle must get the opportunity to speak and others must pay full attention to what they are saying. That means अगर एक बच्चा अपनी बात शेयर कर रहा है तो दूसरों बच्चों को उसको बात को सुनना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, सभी को मौका मिलेगा बोलने का इक्वली। The teacher can guide the session by asking anyone to share their experience about the activity. This can be expressed through a star or a wish. ठीक है, दो यहाँ पे टर्म दी गई हैं, स्टार एंड विश। तो जो भी अपनी वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो स्टार और विश की फॉर्म में करेंगे। स्टार का मतलब क्या है, समथिंग दैट द स्टूडेंट रियली एंजॉयड इन द सेशन। इट कैन बी एनीथिंग राइट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग द गेम और हेल्पिंग अदर्स टू हाउ अदर टीम मेंबर्स ट्रीटेड द स्टूडेंट। तो किसी तरह का भी उनका एक्सपीरियंस हो सकता है जो उन्होंने गेम में इंजॉय किया है। विश क्या है, इज समथिंग दैट द स्टूडेंट विश्ड हैड हैपन्ड इन द सेशन, कि क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ, स्टूडेंट क्या चाहता था सेशन में क्या होना चाहिए, तो वो बता सकता है विश के थ्रू। इट कुड बी समथिंग दैट दे और देयर टीम कुड हैव डन बेटर, जो भी जिस चीज़ से उनकी टीम जो है अच्छा कर सकती थी तो वो उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, स्टार और विश उनकी एक्टिविटी होगी आफ्टर द गेम। अब आपको सेशन को प्लान कैसे करना है ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो टीचर्स जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इन सेशन को जो है मॉडिफाई कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा यहाँ पे कहा गया है वैसे ही सेशन को किया जाए। तो इसमें देखो क्या बताया गया है, फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में बी प्लान्ड इन ईच पीरियड। हर पीरियड में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को प्लान करना है। 3 टाइप के सेशन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है गेम प्रैक्टिस, दैट मीन्स बच्चों को आप गेम खिला सकते हो, जिस गेम के बारे में कहा गया है वो गेम आप बच्चों को खिला सकते हो। दूसरा है आपका सर्कल टाइम, जैसे खेलने के बाद बच्चे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे, तो उसके लिए है आपका सर्कल टाइम। तो इसके लिए भी बच्चों को एफिशिएंट टाइम देना है ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। नेक्स्ट है आपका गेमिफाइड ड्रिल्स टू फोकस ऑन द वन स्पेसिफिक स्किल, दैट मीन्स आपको उस गेम के पर्टिकुलर रूल्स वगैरह सब कुछ बच्चों को एक्सप्लेन करने, किस तरह से खेलना है, क्या खेलना है, ताकि वो अच्छे से उसमें वो जो स्किल है उनमें डेवलप हो सके।
अब उसके बाद आता है द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग अ सेशन। वार्म अप, तो सबसे पहले बच्चों को वार्म अप का सेशन देना है एंड कूल डाउन एक्टिविटीज़ एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईच सेशन टू अवॉइड इंजरीज एंड फैसिलिटेट क्विक रिकवरी फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी। तो वार्म अप तो हम सभी जानते हैं, कभी भी हम कोई एक्सरसाइज वगैरह शुरू करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं, तो वही बच्चों को देना है। उसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है एंड मॉडलिंग टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, कि आपको उस पर्टिकुलर सेशन में बच्चों से क्या चाहिए वो पहले आपको उनको बताना है अच्छे से। प्लानिंग द राइट लेवल ऑफ चैलेंज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंट ग्रुप को डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि क्या लेवल उन्हें अचीव करना है। प्लानिंग शुड बी फोकस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स दैट नीड टू बी अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल जंपिंग एंड हुपिंग कैन बी डन थ्रू एनिमल मूवमेंट गेम्स लाइक फ्रॉग जंप। तो जंपिंग और होपिंग को हम अलग अलग तरह की जंपिंग करवा के उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस अपने कि हमें क्या अचीव करना है टारगेट, उसको माइंड में लेके चलना है। फिजिकल एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इम्प्रूव अ चाइल्ड मस्कुलर एंड कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, मोटर स्किल्स एंड माइंड बॉडी कनेक्शंस एंड वेलनेस। तो जो फिज़िकल एजुकेशन है सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप करने के लिए हमें ये फिज़िकल एजुकेशन करवानी है। खेलने के साथ साथ उनमें टीम स्पिरिट, टीम वर्क, कोऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है अगर हम इसको बेस्ट वे में प्लान करके और अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई है टीचर्स के लिए। फॉर जॉयफुल एक्सपीरियंस, द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ कम्पिटेंसीज, टीचर में फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। सबसे पहले आपको जो खेलने का है वो एक अच्छा एरिया होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। दूसरा, दैट इंश्योर नो ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्ले एरिया, इट इज़ सेफ़ फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले। तो खिलाने से पहले देखना है कि वो एरिया बच्चों के लिए सेफ़ है कि नहीं है। देन आपके पास एक फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए, बाई चांस इमरजेंसी के लिए अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो पहले से ही आपके पास एक फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए। एंश्योर दैट स्टूडेंट फील इमोशनली एंड सोशली सेफ एंड आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, एनकरेजमेंट, सपोर्ट एंड हैव एक्सेस टू फेयर रिड्रेसल और ग्रीवेंसेस ड्यूरिंग अ फिज़िकल एजुकेशन क्लास, ताकि बच्चों में कोई झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। अगर होता है तो उसको सोल्व करना है, बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से खिलाना है, ठीक है। फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़ मार्क द एरिया इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम रनिंग। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ को अच्छे से प्लान करना है ताकि बच्चे इधर उधर ना दौड़ें। अच्छे से मार्क करना है एरिया, कहाँ से कहाँ तक का उनका एरिया होगा। While dividing students into teams, make sure that teams are fair, balanced in terms of body weight, height and skill required। तो बॉडी जो है ग्रुप्स में बैलेंस होना चाहिए। स्टूडेंट्स को एंकरेज करना है, ठीक है, ताकि वो अपने सराउंडिंग से अवेयर रहें। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स नॉट टू एम एट द अपोनेंट, जब तक कि कोई ऐसा गेम ना हो जिसमें अपोनेंट को एम करना है, उनसे कहो कि वो अपने अपोनेंट को एम ना करे, एक दूसरे को हार्म ना पहुँचाएँ। जितना सेफली वो खेल सकते हैं उतना सेफली उन्हें खेलना है, ठीक है। तो उन्हें यही देना कि धक्का मुक्की ना करें खेलते टाइम, ध्यान से खेलें। एंकरेज स्टूडेंट टू ट्रीट ईच अदर विद काइंडनेस, फोकस ऑन एंजॉइंग द गेम नॉट जस्ट ऑन द आउटकम ऑफ द गेम, ठीक है। जीतना ज़रूरी नहीं है, गेम को एंजॉय करें, मिल के खेलें, ठीक है, झगड़ा ना करें। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। Allow children to explore different type of materials and object to play with, such as different sizes of softballs and bats, tires। तो कुछ भी सामान लेके बच्चे जो हैं खेल सकते हैं, उन्हें ये अलाउ करना है। लोकल टॉयज़ जो घरों पे उनके मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अलाउ स्टूडेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रीली एंड एनकरेज दैम टू कोलैबोरेट, ताकि मिलजुल के एक दूसरे से शेयर करके वो खेलें। प्रोवाइड इनफ रेस्ट टाइम, और रेस्ट टाइम भी उनको देना है। इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ एंड रोल मॉडल्स में बी यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद वार्म अप और कूल डाउन का भी रूटीन हमें फॉलो करना है बिफोर द गेम एंड आफ्टर द गेम। अगर बीच में भी उनको ज़्यादा थकान फील होती है तो हम उसको बीच में भी रेस्ट का टाइम दे सकते हैं। तो ये सब कुछ ध्यान रखने वाली बातें थी जो हमें एक्टिविटी के दौरान ध्यान रखनी है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हमें चैप्टर को प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू।